शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, मुझे तो याद आती है अनुराग ठाकुर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अनुराग ठाकुर ने रायबरेली से लेकर वायनाड से लेकर बंगाल के डायमंड हार्बर वाली सीट से लेकर कन्नौज तक सब जगह जो वोट चोरी हो रही है या जो भी चुनाव के अंदर अनियमितता है, इसको लेकर देश के सामने जानकारी रखी थी। अब उसी तरीके की बातें अगर देश में नेता विपक्ष की तरफ से बार बार दोहराई जा रही हैं, तो इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी क्यों ना किया जाए? सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी के सवाल जो हैं उन पर गौर नहीं करना चाहिए और ये सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से एक कोशिश जेनजी को भड़काने की है? के शर्मा। रूपाना जी, पहली बात तो ये है कि आपने अनुराग ठाकुर जी का नाम लिया जी, लेकिन इसकी शुरुआत तो राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट से की। हाँ। तो उसकी जिक्र अभी आप करती तो ज़्यादा अच्छा होता कि वोट चोरी और चुनाव आयोग को गाली बकना, अपशब्द कहना, देशद्रोही कहना। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने शुरुआत की और राहुल गांधी ने जो शुरुआत की उसी को बीजेपी ने आगे बढ़ाने का काम किया था। राहुल तो कर ही रहे हैं, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं बैठकर। मैं तो ये कह ही रही हूँ। जी आइए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, विस्तार से रखिए अपनी बात। जी जी आइए। सर्वप्रथम तो मैं आज जो छात्र संघ का चुनाव हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में और जो उसके परिणाम आए, उस परिणाम में एबीवीपी को, जो कि भाजपा के एक छात्र संगठन है, मैं उसमें जिस ढंग से भारी विजय प्राप्त हुई है, मैं उन सभी विजय प्रत्याशियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, छात्र संघ को बधाई देता हूं और तमाम छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने एक विचारधारा विशेष को अपना समर्थन दिया है। और निश्चित तौर से ये राहुल गांधी के कल के उस ट्वीट का, जिसमें देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेनजी और जिनको वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको वो अराजकता का भाव पैदा करके देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये उस राहुल गांधी को ये मुंहतोड़ जवाब है। एक छोटा सा जवाब, लेकिन ये बड़ी मैसेज दे रहा है कि आज युवा छात्र क्या सोच रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल उकसाने का काम कर रहे हैं? सवाल तो रह गया। मैं आ रहा, क्यों नहीं? नहीं, कल तो उन्होंने स्पष्ट, अब इससे बड़ा क्या उकसावा हो सकता है कि आप लोग खड़े हो जाइए संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और खुद कह रहे हैं कि मैं तो लोकतंत्र बचाने में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक नेता प्रतिपक्ष देश का ये बयान देता है कि देश के लोकतंत्र को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कल ये बयान नहीं आया? क्या उस नेता से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उसने देश के संविधान की शपथ ली है, जो ये कहता है कि मुझे देश के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है? ये इस तरह नेता प्रतिपक्ष का। और केवल यही नहीं, मैं इसीलिए रोमाना जी कहना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से जो एक्टिविटीज है इस राहुल गांधी जी की, कुछ वर्षों से, ये देश के जनमानस में राहुल गांधी संदिग्ध होते जा रहे हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज संदिग्धता के दायरे पर है। ठीक है, और देश ये समझने लगा है कि ये व्यक्ति भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय पर। ठीक है, क्योंकि इसकी हर एक्टिविटीज राहुल गांधी की, चाहे वो एक मिनट, चाहे वो चीनी दूतावास में जाके रात को डिनर करना हो, चाहे नेपाल में नाइट पार्टी का डिनर हो, चाहे विदेश जाकर उन शक्तियों का आह्वान करना हो कि भारत के अंदर हस्तक्षेप करें, ये सारे बयान राहुल गांधी के ये दर्शा रहे हैं कि ये भारत विरोधी किसी न किसी गतिविधि को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से इनका हाथ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये राहुल गांधी संदिग्ध हो चुके हैं अब। ठीक है सर, जनता के ठीक है, आपने करारा वार कर दिया, आपने करारा वार किया है राहुल गांधी पर। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी देखिए, बड़ी सटीक बात के साथ के शर्मा ने आज अपने जवाब की शुरुआत की है, तो आपको मानना पड़ेगा सर, राहुल गांधी जब अपने पोस्ट में देश की जेनजी की बात करते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर डूसू चुनाव है, और डूसू चुनाव में वो जेनजी किसके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है? वो
एबीवीपी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी के एनएसयूआई के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा सर मैं तो आंकड़े निकाल कर लेकर आई थी, 2019 लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव, और देश का युवा किसके साथ था? देश के युवा ने भरोसा बीजेपी पर किया, देश के युवा ने राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं किया। 2019 में देश में 40% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, 2024 में देश की 39% युवा आबादी ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि कांग्रेस को 20 और 21% युवा आबादी ने वोट दिया। अब सवाल यह है सर कि ये सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जेन जी, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स संविधान बचाएंगे और खुद मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा, यही बचा लेंगे, बस मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं, मतलब करना क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी? कंफ्यूज्ड हैं क्या राहुल गांधी? अभय जी। रोमाना जी, पहले तो मैं हिंदुस्तान जो विश्व का सबसे युवा देश है उसके नौजवानों को अराजक बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की कड़ी निंदा करता हूं। मेरे देश का जो नौजवान है वो संविधान की रक्षार्थ और सीमा की रक्षार्थ अपने प्राणों को आहूत तक कर देता है, ये इतिहास साक्षी है। रोमाना जी, कभी कोई मुख्य आरोपी पकड़ा जाता है ना, चोर, तो जो सह आरोपी है ना वो जगह जगह से आवाज लगाते हैं कि हम नहीं शामिल थे, ये तो गलत आरोप है उस पर। अरे आप पे तो आरोप लगाए नहीं थे साहब, आप क्यों तिलमिला गए? राहुल गांधी जी ने 3 सवाल किए। उन्होंने कहा सीआईडी ने आपको 18 पत्र लिखे, आपने अनैतिक तरीके से वोट हटाए और डेस्टिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दे दीजिए, आप डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस दे दीजिए और ओटीपी ट्रेल दे दीजिए। शर्मा जी प्लीज, मतलब घर का एड्रेस पूछा उन्होंने जहां से वोट चोरी हो रहा है, सवाल नोट कर लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। उस कमरे का एड्रेस दीजिए। उस कमरे का चुनाव आयोग से पूछा। मैं एक और खुलासा करता हूं, 2019 में इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं इस प्रोसेस को, और एक ऐप लॉन्च किया, माय वोटर्स टर्नआउट ऐप। उन्होंने कहा इधर वोट डालेंगे, इधर गिने जाएंगे और रियल टाइम डेटा लीजिए। अब जब 6 सत्र की काउंटिंग हो गई तो लोगों ने कहा साहब बड़ी संख्या में सीटें ऐसी है जो वोट डले उससे अधिक वोट कास्ट किए हुए बताए जा रहे हैं। जानते क्या समाधान दिया? उन 6 फेजेस का डेटा तुरंत हटा लिया, 7वें फेज का सिर्फ परसेंटेज देना चालू किया। आज तक हमको नहीं पता है ये संदिग्ध क्यों गतिविधियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को उस प्रक्रिया से हटा दिया जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते थे। हमने गंभीर आरोप लगाए, प्रमाण के साथ आरोप लगाए, उस बीएलओ का हवाला दिया, हमने उस महिला का हवाला दिया गोदाबाई का, जिसके नाम से 12 वोटर कार्ड दिए और वोटर दिखाए। इलेक्शन कमीशन उस पर सफाई देता ना। हमने 1 लाख अवैध वोटर कैसे एक विधानसभा में पाए गए वो हमने प्रमाण दिए थे। उस पर बात करता पहले माधवपुरा की, उस पर भी कोई सफाई नहीं दी। और जहां तक जेनजी का प्रश्न है तो भाई अच्छा है सता रहा है भाजपा को, क्योंकि 84% लोगों की आमदनी कम कर दी, 1% लोगों के पास 40% संपत्ति पहुंच गई। क्या हुआ श्रीलंका में, क्या हुआ बांग्लादेश में, क्या हुआ नेपाल में? इनइक्वालिटी सबसे बड़ा कॉज था कि नेताओं के पुत्र और बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और उनको रोजगार के अवसर तक नहीं है। तब उन देश के लोगों ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया। अभय जी, मतलब इससे खुलकर तो मुझे लगता नहीं अभी तक किसी कांग्रेस के नेता ने इस तरीके की बात रखी होगी जिस तरीके से आपने रख दी है। अब तो केके शर्मा जी के पास चलना होगा। केके शर्मा जी वो तो साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई अच्छा लग रहा है हमें बीजेपी में ये जो डर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब हालत देख लीजिए आप देश की। और सीधे सीधे एक बुनियादी बात है सर जो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि सवाल पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग से, और बचाव करने के लिए बीजेपी सामने क्यों आ रही है? भाई चुनाव आयोग से सवाल है, चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए। देखिए जी ऐसा है जी रोमाना जी, चुनाव आयोग जो भी उसके ये आरोप लगा रहे हैं उसकी जो टेक्निकलिटी है उसके संदर्भ में चुनाव आयोग ही जवाब देगा। हम उस बात के लिए गंभीर हैं, उस बात के लिए चिंतित हैं कि आप देश में चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाते हुए आप जो राजनीति करना चाहते हैं, देश के लोगों के अंदर में अराजकता का भाव भरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अराजक किसने कहा युवाओं को? किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा राहुल गांधी इस ट्वीट के माध्यम से देश के युवाओं को
बहकाना चाहते हैं, उन्हें अराजकता की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। के शर्मा इसका जी, विरोध है। के शर्मा जी, के शर्मा जी, पहली बात पे ही रोक रही हूं। एक मिनट नहीं, पहली बात पर ही रोक रही हूँ, और वो पहली बात पर इसलिए रोक रही हूँ, आप कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा ना, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जवाब देगा, पर दिक्कत तो ये है कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। जब आप ये कह देते हैं कि साहब राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं, तो आप तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे रहे हैं। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है सर, आप देख लीजिए कल का चुनाव आयोग का जवाब, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद बखिया उधेड़ी जा रही है चुनाव आयोग की, उसके बाद वो चिट्ठियां दिखाई जा रही हैं जो कर्नाटका के अंदर सीआईडी की तरफ से लिखी गई है, और आखिरी चिट्ठी जो भेजी गई है वो 9 सितंबर 2025 की चिट्ठी भेजी गई है। 9 चिट्ठियां भेज दी गई हैं सर चुनाव आयोग की तरफ से, जो जवाब दिया गया था उसके बाद की चिट्ठियों का सिलसिला वो देश के सामने खुलकर आ रहा है। सर मैं एक नागरिक हूं, और बतौर नागरिक मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरा लोकतंत्र और मेरे लोकतंत्र को लेकर ये भ्रम अगर फैलाया जा रहा है, ये दुष्प्रचार अगर हो रहा है सर, विराम तो लगना चाहिए ना। मैं फिर से वही बात कहती हूं, दूध का दूध, पानी का पानी, ये तस्वीर तो साफ होनी चाहिए ना। ये क्यों नहीं हो रही है, दिक्कत कहां पर आ रही है, मैं ये समझना चाहती हूं। के शर्मा आपसे जी। मैं जवाब देना चाहता हूं रोमाना जी। जी जी। जब महादेव पहली बार इन्होंने एटम बम फोड़ने की बात की और जो प्रेस किया महादेवपुरा को लेके, उसके बाद चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और आप तमाम मीडिया के लोगों ने ही महज 2 घंटे के अंदर सारे झूठ का पर्दाफाश किया अपने चैनलों में, महादेवपुरा के सारे जो ये आंकड़े थे सबको बता के। कल भी जो इन्होंने आरोप लगाए, चुनाव आयोग उसका जब भी होगा उचित जवाब वो चुनाव आयोग दे रहे, जाने कब देगा। लेकिन जो तथ्य सामने आए, क्यों बदलना पड़ा। एक बार उन्होंने, राहुल गांधी ने प्रेस में कहा कि 6000 लगभग वोट डिलीट हो गए, और इसके बाद जब उनके प्रश्न आया कि उसमें तो कांग्रेस ही जीती, तो 7 बजे ट्वीट करके कहते हैं कि नहीं डिलीट नहीं हुआ, डिलीट कर देते तो हम हार जाते। तो ये दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं राहुल गांधी। और तीसरी बात, मैं कांग्रेस को एक बात, जो अभी अभय जी बोल रहे थे, मैं अभय जी कान खोल के सुन लीजिए। 140 करोड़ भारतीयों का देश है ये, और इसकी जड़ें भारत लोकतंत्र की जननी है। भूल के भी सपने में भी मत सोचिएगा कि यहां अराजकता फैलाकर आग लगा देंगे। ये ना नेपाल है, ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, इटली में भी शरण नहीं देगी, इटली भी शरण नहीं देगी इस खानदान को। यदि आपने यहां पर ये सोचने की कोशिश की, ये कोई छोटा मोटा देश नहीं, ये जॉर्ज सोरेस के षड्यंत्र से, विदेशी षड्यंत्र से भारत हिलने वाला नहीं है। आप हंसेंगे क्योंकि अब पता है राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं मेरे को लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये जॉर्ज सोरेस के बयानों के साथ हाँ में हाँ मिलाना है। ठीक है। ये विदेशी षड्यंत्रकारियों के हाँ में हाँ मिलाने जैसा है। और ये जो आप हंसी हंस रहे हैं, ये वही हंसी है कि भारत को आप जिस लोकतंत्र को समाप्त करने का एक काला दुस्वप्न सपना देखकर बैठे हैं, वो चकनाचूर ही नहीं होगा, बल्कि 140 करोड़ भारतीय आपको वो सबक सिखाएंगे जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है। आखिर 3 बार से आपको अभय जी राज्यों में भी क्या कांग्रेस और देखिए, राहुल गांधी इसका भी प्रेस सबक आपको कॉन्फ्रेंस मिल करते जाएगा। हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या राहुल गांधी सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं? क्या राहुल गांधी देश को ये नहीं बता पाते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव मई में हुआ और ये चोरी कांग्रेस पार्टी के हिसाब से उन्होंने फरवरी में पकड़ ली, जिसके बाद वहां पर एफआईआर जो राहुल गांधी के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, उन्हीं के कहने की वजह से ही वहां पर चुनाव आयोग को करवानी पड़ी। और ये 6018 जो वोट काट दिए जाएं, ये जो बात थी, इसको लेकर भी भ्रम है, क्योंकि बाद में तो सही बात है, के शर्मा सही कह रहे हैं भाई, आपने तो शुरू में कह दिया ना 6018 वोट काटने की बात कही गई, कटे तो 24 ही वोट कटे ना। जब उनकी जांच हुई तो सिर्फ 24 वोट ही कटे। अभय जी। रोमाना जी, पहले तो बरतानिया हुकूमत को उखाड़ के फेंक कर हमने प्रजातंत्र को स्थापित किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती, उनको भी ये देश उखाड़ कर फेंकेगा और फिर प्रजातंत्र की स्थापना करेगा। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई। भाजपा का 10 साल से नारा है दाग अच्छे हैं, और आज लगता है कि डर अच्छा है। ये जो डर सता रहा है ये अच्छा है प्रजातंत्र की स्थापना के लिए। क्यों मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देना नहीं चाहता चुनाव आयोग? क्यों वीडियो फुटेज देना नहीं चाहता चुनाव आयोग? अगर गंभीरता से
इतने सारे पत्र सीआईडी लिख रही है कि हम चोर को पकड़ना चाहते हैं, तो आप चोर को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? ये देश आपसे जानना चाहता है। क्या बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर सूचित किए एसआईआर की प्रोसेस, जिसमें कहा था कि बिहार में घर घर जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, अगर वोटर वोट से नाम हटाया तो उनको सूचित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए वोटर। उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, बीएलओ तक नहीं आया, हमारे नाम गायब हो गए। विनोद कह रहा है कि मेरी मां उर्मिला देवी को कागज पर मार डाला इस सरकार ने। चंदन कहता है मेरी मां मीराबाई को कागज पर मार डाला इन लोगों ने। फेरिस्त है लंबी। बीएलओ गए नहीं, नकली हस्ताक्षर है, दस्तावेज लेने के बावजूद नाम काटे गए। जब इन लोगों ने 9 करोड़ घरों का रजिस्ट्रेशन नीतीश सरकार ने किया था, तो उससे वेरीफाई नहीं कर सकते थे वोटर लिस्ट को। जब इन लोगों के पास ये पता था आधार कार्ड है, जो शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट में कह रही है सरकार कि गलत राशन कार्ड को आधार से सीडिंग करके हमने समाप्त कर दिया, वो आधार को मानने को क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि एक नियोजित लिस्ट दी गई वोट काटने की। ये प्रजातंत्र पर दोनों तरह से हमला करना चाहते हैं, और राहुल गांधी होने नहीं देगा। मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं। पहला टेस्ट तो देखिए बिहार में ना, दूध का दूध, पानी का ठीक पानी है। एक सेकंड मैं बाकी मेहमानों के पास चल रही हूँ। पहला टेस्ट अभी जो अगला चुनाव होना है और बिल्कुल सामने है, वो बिहार में है। जेडीयू की तरफ से अनुप्रिया हमारे साथ मौजूद हैं, और अनुप्रिया के पास ही जरा चलते हैं लेकर दर्शकों को। अनुप्रिया जी, ये इतना चुनाव से पहले जो माहौल बना दिया गया है, वोट चोरी हो रही है, हार जीत को लेकर, के शर्मा जी लीजिए 10 सेकंड लीजिए, आप जल्दी से 10 सेकंड लीजिए, फिर आप ही की जो साथी दल की नेता हैं उन्हीं के पास जी। मैं केवल डर के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। अभय जी, डर किसको महसूस हुआ ये समझ में आता है जब पूना के सिविल कोर्ट ने नोटिस देकर जहां उपस्थित होना था कोर्ट के अंदर में, तो राहुल गांधी वहां पर हलफनामा साइन करके कहते हैं कि मेरे को जान का डर है, मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, चलिए। आप तो बड़ा नारा लगाते थे, डरो मत, डरो मत। नहीं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अरे रिफ्यूज कर दिया साहब। ये आपकी हैसियत वो औकात है। अरे और झूठ बोला आपने जाकर कि वकील अब आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, आपने के शर्मा जी आपने बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, और मैं दर्शकों को ये भी बताती हूं, वो बाद में वापस भी ले लिया गया था, और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वकील की तरफ से ऐसा कर दिया गया, वो मामला हो गया था बाद में सेटल। ठीक है।